देखो भैया, ये हमारा एक वर्ग समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इसे हल करके हमें x के मान ज्ञात करना बेटा, है ना। तो ये जो x स्क्वायर है इसका गुणांक 2 है, x का गुणांक 1 है। यहाँ आगे कुछ नहीं लिखा ना, तो आगे कुछ नहीं रहता तो 1 रहता बेटा। और ये अचर पद है, 6 आपका अचर पद है ना बेटा। ठीक है, अब इस 2 का गुणा हम 6 में करेंगे। बताओ, 2 छंग 12, 2 छंग 12 गुणा करें तो 12, गुणा करने पे कितना आना चाहिए 12, और 6 के आगे क्या का निशान है भाई साहब, 6 के आगे माइनस का निशान है। तो गुणा करें तो 12 आना चाहिए, और घटाने पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। वेरी गुड। 4 तिया 12, 4 में से 3 घटा दो तो 1 बचेगा। देखो 4 तिया 12, 4 3 घटा दो तो 1 आ रहा, 1 आ रहा, बिल्कुल आ रहा। मगर 1 हमें क्या का चाहिए, धन का, और धन का है क्योंकि बड़ी संख्या धन की है। अच्छी बात है, मगर इसके साथ में 1 के साथ क्या लगा हुआ है, x लगा हुआ है ना। तो देखो भैया, ये x लगा दो, यहां पे भी x लगा दो, यहां पे भी x लगा दो, और यहां पे भी x लगा दो। तो देखो 1x की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 1x किसके बराबर हो गया, 1x 4x माइनस 3x के बराबर हो गया, 1x 4x माइनस 3x के बराबर हो गया। तो इस 1x को हटा देंगे और इसकी जगह ये पूरा बिठा देंगे। देखो मैं बिठा देता हूं, ये मैंने बिठाया, ये 4x स्क्वायर प्लस सॉरी 2 है, सॉरी 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है ना, ये आपका सवाल है। अब भैया इसे हमें 2 के ग्रुप बनाना है और फिर कॉमन लेंगे। 2 के ग्रुप बना के इसमें हम कॉमन देखेंगे कि कॉमन कौन सी चीज कॉमन आती है भैया, जो दोनों में है वही कॉमन। अब 2 के टेबल में 2 आते हैं, 2 के टेबल में 4 आते हैं, तो 2 कॉमन आ जाएगा। x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो x भी कॉमन आ जाएगा। अब 2 तो बोले बाहर आ गया, x का 2 पावर, एक x बाहर आ गया, 1 रह गया। अब भैया 2 का टेबल बोलो 4 आ जाए, 2 का टेबल बोलो 4 आ जाए, 2 दूनी 4, और x कॉमन है, x तो आपका बाहर है। अब इधर देखो कॉमन क्या आएगा आपका, 3 आएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 3 आते हैं, 3 के टेबल में 6 भी आते हैं ना, तो x बचा यहाँ पे। और देखो भैया ये माइनस बाहर आ गया, ये माइनस बाहर आ गया, तो यहाँ प्लस लिखना पड़ेगा। 3 का टेबल बोलो कि 6 आ जाए, 3 दूनी 6 बराबर में क्या, 0। ठीक है ना। अब आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये जो फैक्टर है x प्लस 2 और x प्लस 2 इज सेम, x प्लस 2 इज सेम, तो भैया ये दोनों सेम है ना। तो हम क्या करेंगे, सेम है तो भैया इसको 1 टाइम लिख देंगे, एक बार लिख देंगे, है ना। ये हमने एक बार लिख दिया, और ये कॉमन ले लिया, x प्लस 2 को कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, है ना। ये ऐसे देखो, इसको ऐसे लिखा जाता है, देखा जाए तो ऐसे, ये बाहर आ गया, कहाँ गया, ये बाहर आ गया। यहाँ क्या रह गया, अंदर रह गया 2x और ऋण का 3, कोष्टक बराबर 0। समझ गए। अब मैं ये बड़ा कोष्टक है ना, इसको मैं क्या छोटे में बदल देता हूँ, एक जैसे हो जाएंगे, है ना। छोटा कर देता हूँ, एक जैसे हो जाएंगे, ये एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है ना। अब इस गुणनखंड को, ये गुणनखंड है, कितने गुणनखंड हुए इसके 2 गुणनखंड हुए, तो इस गुणनखंड को भी 0 के बराबर रख दूंगा, इस गुणनखंड को भी 0 के बराबर रख दूंगा। चलो मैं यही करता हूं, यहां से देखिएगा आपके सामने मैं क्या करता हूं, ये जो आपका x प्लस 2 आया ना, x प्लस 2 को मैंने 0 के बराबर रख दिया। बोलो x बराबर क्या आएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, -2। x बराबर हो जाएगा आपका, देखो इधर जो प्लस का होता है, ये प्लस का 2 था ना, प्लस का 2 उधर जाएगा तो क्या का 2 हो गया, माइनस का 2 हो गया। अगर ये माइनस का होता तो उधर जाता तो प्लस का 2 हो जाता है। अब ये प्लस का 2 है तो पक्षांतरण करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएंगे, है ना। तो बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ गए तो ऋण के होंगे, चिन्ह बदल गया, तो ये x का 1 मान आ गया, एक उत्तर मैंने निकाल दिया। अब ये वाला गुणनखंड देखो क्या दिया हमें, 2x माइनस 3 बराबर कितना है, 0। तो एम्प्लाइज डेट क्या हो जाएगा, 2x बराबर, ऋण के 3 उधर जाएंगे तो धन के 3 हो गए, ऋण के 3 उधर गए तो धन के 3 हो गए। भैया 2 गुणा में है तो गुणा वाली चीज कहाँ जाती है भैया, गुणा वाली चीज बटे में आती है। तो x के मान आ गया, x का मान कितना आया, 3/2 -2 आ गया ना। वेरी नाइस। अब भैया हम कैसे पता लगाएं कि हम हमारा उत्तर सही है कि मतलब सत्य है कि असत्य है।
है ना। तो ये जो x के मान आए इनको हम क्या करेंगे, दी गई समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे। तो हाँ, तुम्हें तो परीक्षा में यहाँ तक ही करना है। हेलो, तुम्हें परीक्षा में केवल यहाँ तक करना है। तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे भाई साहब, यहाँ तक करोगे ना पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये सवाल खत्म हो गया। अगर ये 3 नंबर का 3 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर का है 2 नंबर मिलेंगे, 4 नंबर का है 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तुम्हारे लिए यहाँ हो गया। मगर अब हमें पता लगाना है कि हमारा उत्तर सही है क्या, मतलब सही है कि गलत है। तो हम क्या करेंगे, x बराबर कितना है, ऋण का 2। तो देखो आपके सामने देख रहा हूं मैं कर रहा हूं, ये यहाँ पे कितना था, x था, है ना। तो इस समीकरण में, है ना, समीकरण में क्या करेंगे, समीकरण में x बराबर कितना रख देंगे, ऋण 2 रखने पर, समीकरण में x बराबर ऋण 2 रखने पर, ये आपके सामने में ऋण 2 रखता हूं। ये देखिएगा, ये 2 x की जगह कितना आ जाएगा बेटा, x की जगह कितना आ जाएगा, ऋण का 2, इसकी घात 2 प्लस फिर x की जगह कितना आ जाएगा, ऋण का 2 माइनस 6 बराबर में 0। चलो 2, है ना। देखो -2 की घात 2, तो -2 और -2 कितना होता है, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, और प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2 फिर माइनस का 6 बराबर 0। ठीक है, तो क्या हो गया भैया, बोलो तो, 4 दूनी 8, ये हो गया आपका 4 दूनी 8, है ना। फिर माइनस के 2 माइनस के 6 कितने हो गए, माइनस के 8 बराबर 0, और 8 में से 8 घटाओ, 8 में से 8 घटाओगे तो क्या बचेगा, 0 बराबर 0। तो x का मान x बराबर -2 दी गई समीकरण को संतुष्ट करता है, इसलिए x बराबर -2 दी गई समीकरण का हल है। ठीक है ना। एक और कौन सा आया था हमारा, एक मान और कौन सा था, 3/2, है ना। देखो वो हमारा मान क्या था, 3/2, तो ये 3/2 ये हमारा x की जगह, जहां जहां पे भी x है वहां पे हमें 3/2 रखना है बेटा। ये 3/2 माइनस 6 बराबर में क्या है, 0। चलो अब देखो बीच में गुणा रहता है, गुणा रहता है, तो ये 3/2 लिख दो, फिर लिख दो 3/2 लिख दो, फिर 3/2 माइनस 6 बराबर 0। देखो इधर ये 2 से 2 गया, गया खत्म। चलो अब देखो 3 में 3 का गुणा करो, 3 3 9, 9/2 धन 3/2 माइनस 6/1 बराबर 0, है ना। अब हम क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे, 2 2 2 2 2 1, तो लघुत्तम आएगा 2, है ना। तो 2 का 2 में भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा, 2 का 2 में भाग 1 बार जाएगा। 1 का गुणा ऊपर वाले में करो, 9 एकम 9 प्लस, फिर 2 का 2 में भाग लगाओ, 2 का 2 में भाग 1 बार, 1 का गुणा 3 में करो, 1 तिया 3, फिर 1 का भाग लगाओ 2 में, 1 दूनी 2, 2 बार, 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 2 बार गया। 2 का गुणा 6 में करो, 2 6 12 बराबर 0, है ना बेटा। तो 9 और 3 धन के, ये भी धन के, आगे कुछ नहीं धन रहता है बेटा, तो धन धन के जुड़ जाएंगे, धन के 9 धन के 3 धन के 12, तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया धन का 12, है ना, ये हो गया धन का 12, फिर ऋण का 12 और बटे में 2 और बराबर में 0। अब देखो 12 में से 12 घटाओ, तो 0/2 बराबर 2, और 0 कुछ भी हो, 0 कुछ भी हो 0, 0 कुछ भी 0, तो ये भी संतुष्ट हो गई। तो x बराबर 3/2 दी गई समीकरण को संतुष्ट करता है, इसलिए x बराबर 3/2 दी गई समीकरण का अभिष्ट हल है। तो ये करना नहीं है, वो तो मैंने आपको बताया है, करना नहीं है परीक्षा में। हाँ, परीक्षा में तो उतना ही करना जितना मैंने बताया था, है ना। ये तो मैंने इसलिए बता दिया आपको कि कभी आप मास्टर बन जाओ, मान लो कभी मान लो आप टीचर बन गए, तो आप बच्चों को कैसे बताओगे कि भाई ये इसका हल है। बच्चे कह देंगे कि सर उत्तर की जांच कैसे करें, सर हम तो उत्तरमाला में देखेंगे उत्तर आयो कि नहीं आयो, हम तो उत्तरमाला में देखेंगे जब हमको लगेगा कि सर ने सही करा है।
तो उत्तरमाला में देखे बिना हमें बोलना है कि नहीं हमारा सवाल सही है, इसलिए मैंने बताया, समझे कि नहीं। तो मुझे भी मेरे टीचर ने सिखाया था, तो मैंने तुमको सिखा दिया, है ना। चलो अगला प्रश्न है हमारा गुणनखंड विधि के प्रश्न हम कर रहे हैं ना, चलेगा। देखो ये सवाल दिया है बेटा प्रशांत, बेटा देखो बहुत शानदार सवाल। वर्ग समीकरण है बेटा हमारी के एक्स ब्रैकेट में x माइनस टू प्लस 6 बराबर 0 ही है ना, हाँ 0 ही है, बराबर 0। देखो भैया ये हमारी समीकरण है और इसे हमें का है ना, मैं के का ऐसा मान ज्ञात करो, मैं इस समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात करो, के का ऐसा मान ज्ञात करो, के का ऐसा मान ज्ञात करो जिससे समीकरण के मूल बराबर हो, जिससे समीकरण के मूल कैसे हो, समीकरण के मूल बराबर हो। देना तो ये छठी की किताब है क्या, गणित की छठी किताब लाई, गणित लाई, किताब गणित की लाती नहीं है तुम, है ना, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है वर्ग समीकरण छठी में भी है, गुणनखंड विधि छठी में है, क्योंकि साथी में तो नहीं देखी मैंने दी, साथी में देख ली मैंने, छठी में है ये। चलो तो भैया देखो प्रशांत बेटा सवाल देखना ध्यान से, नहीं समझ में आया तो पूछना बेटा, प्रशांत क्या पूछ लेना, मेरा दोस्त, हाँ मेरा दोस्त बन गया तू, क्योंकि तू मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कराता है ना, तो आज से तू पक्का दोस्त है। चलो अब ये देखो, ये जो समीकरण दी है के x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, है ना। अब भैया हम के x का गुणा x में करेंगे, के x का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर, फिर के x का 2 में करेंगे तो 2 के x प्लस 6 बराबर 0। हमने गुणा कर दिया, कोष्टक हटा दिया। पहले ये वर्ग समीकरण नहीं दिख रही थी ना, पहले हमें एक घात दिख रही थी, अब कितनी घात हो गई, 2, तो ये वर्ग समीकरण बन गई है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बन गई है, और ये कहता है कि इस द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं, मूल बराबर कब होते हैं भैया, मतलब अल्फा बराबर बीटा है, अल्फा इज इक्वल बीटा, है ना, चूंकि अल्फा इज इक्वल टू बीटा है। इस समीकरण के दो मूल होंगे, एक मूल अल्फा होगा, दूसरा बीटा होगा, और ये कहता है कि अल्फा बीटा के बराबर है, तो अल्फा बीटा के बराबर कब होता है, यदि अल्फा बराबर बीटा हो तो फिर क्या होगा, डी बराबर क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। वेरी नाइस, वेरी गुड, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। विविक्त कर का मान 0 होता है, विविक्त कर है ना, उसका मान 0 होता है। अब भैया देखो मेरे दोस्त, देखना ध्यान से, ये जो वर्ग समीकरण बनी है, इस वर्ग समीकरण की तुलना एक जनरल इक्वेशन से करेंगे, एक व्यापक वर्ग समीकरण से जब हम इसकी तुलना करते हैं तो देखिएगा, व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना करने पे हम क्या देखते हैं कि एक ही जगह कौन बैठा है, एक ही जगह के है, एक ही जगह के है, यानी कि अब आप ऐसा लिख सकते हैं आप दोस्त, क्या लिख सकते हैं, ए बराबर के, ए की जगह आप किसको बिठाएंगे, के को बिठाएंगे, और बी बराबर कितना है, बोलो बी बराबर कितना बेटा, -2 के, है ना, -2 के, और सी बराबर कितना बेटा, 6, सी की जगह 6 को बिठा दो, है ना। तो देखो बी कितना, -2 के का होल स्क्वायर, है ना, इसका होल स्क्वायर -4 ए की जगह कौन बैठेगा, ए कितना है, ए की जगह कौन बैठेगा, के, ए की जगह के बैठेगा ना, और सी की जगह कौन बैठेगा, 6, और बराबर में 0, ठीक है। चलिएगा अब देखो भैया, -2 के स्क्वायर, तो -2 के को 2 बार लिख दो, -2 के गुणित -2 के, चलो 6 चौक 24 के,
बराबर क्या बोले 0। अब माइनस माइनस तो हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 के स्क्वायर एंड 24 के बराबर 0 है ना बेटा। अब यहां से आप क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 4 हाँ 4 के है ना, तो 4 बाहर आ गया, के की घात 2, 1 के बाहर आ गया, 1 रह गया। अब 4 का पाड़ा बोलो 24 आ जाए, 4 का पाड़ा बोलो 24 आ जाए, 4 छंग 24 बराबर 0, क्योंकि के तो बाहर आ गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं बेटा कि 2 भाग करेंगे, 4 के बराबर 0 रखेंगे और के माइनस 6 बराबर 0 रखेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ से के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा 0 और 4 गुणा में है तो गुणा वाली चीज बटे में आती है, और 0/4 क्या होता है 0, तो के का मान क्या आया, के का मान आया 0, के का मान आया 0। और यहाँ से के का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से के का मान ऋण का 6 उधर गया, धन का 6। तो इस तरीके से हमारे पास 2 उत्तर आए है ना, 0 और 6 देखो यहाँ लिख दो के बराबर 0, के बराबर 0 और के बराबर 6, ये 2 उत्तर हमारे पास हैं। हमारे पास के 2 मान आए। जब हमने इस सवाल को हल किया तो के 2 मान आए। सरल के कठिन, प्रशांत बेटा सरल के कठिन, हाँ सरल ना, वेरी नाइस, सरल है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड माय डियर फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड, माय फास्ट फ्रेंड। मालूम है तुमको प्रशांत मेरा दोस्त बन गया। तुम तो दोस्त ही नहीं बने। क्या नाम, शैलेंद्र। ये शैलेंद्र पढ़ता हमारे पास, क्या पूरा नाम क्या है, शैलेंद्र मेड़ा। हाँ। ये शैलेंद्र मेड़ा मेरे पास ही बैठा हुआ है, ये पढ़ता है 10वीं। इसको मैं कहता हूँ कि मेरा जो YouTube चैनल है वो में टीचिंग सब्सक्राइब करा दे। तो ये शर्माता है अपने दोस्तों को बताने में, शर्माता है दोस्त। ये मैंने इसको चैनल बता रखा है, मगर इसने क्या मालूम कराया कि नहीं कराया, शर्माता है। कोई बात नहीं, धीरे 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 अपना पक्का दोस्त है, इसको भी पक्का दोस्त बना लेंगे। चलो अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न भैया देखो, ये जो प्रश्न कराया ना बेटा इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आएगा। और मैं ना वही प्रश्न हाँ मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो परीक्षा में आते हैं। बता क्यों, बता कैसे मालूम पड़ता मेरे को। मैंने 11 साल तक 10वीं को पढ़ाया है, 9वीं को पढ़ाया है, 11 साल पढ़ाया है, तो मेरे को क्या है आइडिया हो गया, मेरे को आइडिया हो गया कि क्या क्या आता है, मेरे को मालूम पड़ जाता है। चलो अब भैया देखो अगला प्रश्न हम करने जा रहे हैं कि, और बहुत अच्छा प्रश्न है ना। इसमें भी आपको इसमें दिया है कि 2 मित्रों की आयु, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 2 मित्र हैं दोस्त, प्रश्न लिख देता हूं। 2 मित्रों की आयु, 2 मित्रों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष है। कितने वर्ष है 20 वर्ष है दोस्त। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था 48 था। 48 था तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना आपने। तो वर्तमान आयु ज्ञात करना है। 2 मित्र दोस्त है ना, तो भैया पहले मित्र की आयु हम x मान लेते हैं, दूसरे की y मान लेते हैं, और दोनों का जोड़ कितना है 20, समीकरण 1 बन गई। पहले मित्र की आयु हमने x वर्ष मानी, दूसरे मित्र की आयु y वर्ष मानी, तो प्रश्न के अनुसार दोनों की आयु का योग 20 है। फिर वो कहता है 4 वर्ष पूर्व में घटाते हैं, तो यहां लिख देंगे 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व 2 मित्र हैं है ना। कितने मित्र हैं भैया आपके 2, तो पहले मित्र का नाम ए रख दो, दूसरे मित्र का नाम बी रख दो है ना। देखना दोस्तों, तो ए की आयु, ए फॉर कुछ भी हो सकता है, ए फॉर अनिल भी हो सकता है,
है ना। तो ए की आयु हमने क्या मानी, हमने ए की आयु मानी थी x वर्ष, है ना। और बी की आयु हमने क्या मानी थी, बी की आयु हमने क्या मानी, y वर्ष। समझ गए ना। अब वो कहता है कि 4 वर्ष पूर्व ए की आयु, 4 वर्ष पूर्व ए की आयु, ए की आयु, जैसे मान लो कि अभी अभी कोई व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति मान लो 20 साल का भी है, तो 4 साल पहले कितने का था, अभी वो 20 का है, तो 4 साल पहले 16, 4 कम कर देंगे, तो अभी कितने का है वो, ए कितने का है अभी ए एक्स का है, तो 4 साल पहले इसमें से 4 कम कर दो मेरे दोस्त। इसी प्रकार बी की बात करेंगे, 4 वर्ष पूर्व बी की आयु, तो अभी बी कितने का है, y का, तो 4 साल पहले, तो 4 कम कर दो मेरे दोस्त। फिर वो क्या कहता है, वो कहता है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है, मतलब इन दोनों का गुणा करो, तो गुणनफल कितना आना चाहिए, 48, है ना। तो प्रश्नानुसार, है ना, यह लिख दो बेटा, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार क्या है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या, x माइनस 4 और y माइनस 4 का गुणनफल कितना बेटा, 48, इन दोनों का गुणनफल है 48। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आ गई, आ गई क्या, बिल्कुल आ गई। चलो, तो अब देखिएगा आप सवाल को किस प्रकार किया जाता है। हम यहाँ तक आ चुके हैं, है ना, हम यहाँ तक हमने कर लिया इस समीकरण, इसको अब हम क्या करेंगे, इसको दे देंगे समीकरण 2, है ना। और देखो समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहती है बताओ, समीकरण 1 कहती है x प्लस वाई बराबर कितना, 20, है ना। तो देखो बेटा y को यहीं रहने दो, y को यहीं रहने दो, x को उठा के उधर ले गए तो माइनस का x हो गया ना, ये बन गई समीकरण 3। क्या बन गई, समीकरण 3। अब ये मान y का मान हम किस में रख देंगे, 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब यहाँ पे y की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, रख दूं भैया, देखो ध्यान से देखिएगा भाई साहब, ये y की जगह y का मान रख रहा हूं मैं, है ना। y की जगह कितना आ गया, 20 माइनस x, ये 20 माइनस x और माइनस का 4, ठीक है ना, ये मैंने y की जगह y का मान रख दिया। चलो अब देखिएगा क्या हो गया, ये x माइनस 4 और 20 में से घटा दो 4, देखो ये घटा हुआ निशान, 20 में से घटा दो 4, 20 में से घटा दो 4, कितने बचेंगे, 16 माइनस x बराबर 48। अब भैया x का गुणा करो 16 में, बोले 16x, x का गुणा करो x में, माइनस का x स्क्वायर, 4 का, अब ऋण 4 का गुणा करना है 16 में, 16 चौक 64, और ऋण 4 का ऋण x में करो, तो ऋण तो धन, और 4x बराबर 48, है ना। चलो अब भैया कितना है, ये 16x और ये 4x कितने हो गए, 20x माइनस का x स्क्वायर माइनस का 64 बराबर कितना, 48। आ गया यहाँ तक। चलिएगा ध्यान से देखिएगा, आप सवाल को हम करने जा रहे हैं, वो सरल सवाल है। देखो ये ऋण का कितना है, ऋण का x स्क्वायर उठ के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, है ना। उधर पहले से कितना है, पहले से 48 है, पहले से उधर 48 है, अब ये उठ के उधर गया तो धन का x स्क्वायर हो गया। फिर ये क्या है, धन का कितना है 20, ये भी उठ के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण का 20x। फिर ये ऋण का 64 है, उठ के उधर जाएगा तो धन का 64 होगा कि नहीं होगा, इधर कुछ बचा, इधर कुछ भी नहीं बचा, 0, क्योंकि सब उठ के उधर चले गए ना। चलो ये कितना है, x स्क्वायर, देखो ध्यान से कितना है ये, x स्क्वायर, फिर माइनस का कितना है, माइनस का 20x, फिर कितना है, धन का 48 और धन का 64, कितना हो गया ना भैया, 8 4 12 का 2, 8 4 12 का 2, 4 6 10 ने 11, 112 हो गए कि नहीं हो गए, 112 हो गए बेटा, कितने हो गए, 112। अब गुणा करें तो 112 आ जाए, क्या सवाल में क्या है, गुणा करें तो 112 आ जाए, और घटाने पे सॉरी जोड़ने पे कितना आना चाहिए, जोड़ने पे 20 आ जाए, बताओ। गुणा करें तो 112,
जोड़ने पे 20 आ रहा, गुणा करे तो 112, जोड़ने पे 20 आ रहा, 12 90 नहीं 12 अट्ठे, 112 वेरी गुड वेरी गुड, 12 अट्ठे 120, देखो 12 गुणी 8, 12 अट्ठे 12 अट्ठे 96, नहीं 112, 112 कौन से टेबल में आते हैं? 14 पंजे 70, 14 चौक 84, नहीं बेटा 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए फिर तो वो तो फिर ज्यादा हो जाएंगे बेटा। गुणा करें तो 112, है 12 और 8 20, चलो 2 से 2 तो 2 पंजे 10, 2 छः 12, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सती 14, 7 एकम 7, तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये तो बेटा 22 हो जाएंगे। क्या सवाल में क्या मिस्टेक कर दी मैंने बेटा? देखो ये समीकरण का कोई हल नहीं है, ऐसा कोई होता ही नहीं है, वही मैं लिख देना, हल संभव नहीं है, हल संभव नहीं है, हल संभव नहीं है, मैंने अभी देखा इसमें लिखा हुआ हल संभव ही नहीं है, ये देखो आप लिखा हुआ, ये लिखा ऐसी स्थिति असंभव संभव नहीं है ना, हल संभव नहीं है। तो देखो इस तरीके से बेटा हमने ये सवाल करा है ना। अब आपको मैं एक दो सवाल देता हूं, अभी आप करिएगा, नहीं आएगा बताऊंगा बेटा मैं, डोंट वरी। लिखो लिखो बेटा, ये सवाल करो, ये मैंने आपको दिया बेटा, है ना, ठीक है ना, ये आपको करना है ना, किधर है